हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह के 8 बज गए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आप फिर से एक बार मेरे साथ शामिल हो चुके होंगे एक नए टॉपिक पर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये जो टॉपिक है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ज्वाइन हुआ हो अभी या फिर अभी वो ज्वाइन पिछले कई लंबे समय से कर रहा हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो कामयाब नहीं हो पा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव होने जा रहा है, ऐसे व्यक्ति जिसको डर लगने लग पड़ा है कि अब मेरा क्या होगा, बहुत ही शानदार टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक पर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप टिके रहेंगे तो आपके साथ मना करने वाले लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। मेरा तजुर्बा रहा है दोस्तों, जिस आदमी ने आपको मना किया है वो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके साथ ज्वाइन होगा ही होगा। आपने ज्वाइन नहीं कराया तो किसी और के साथ हो जाएगा, लेकिन आपके साथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपको लोग जो मना कर देते हैं उनको आप कैसे डील करते रहें। दोस्तों, इस बात को तो आप नोट कर लीजिए कि आप चाहे 10 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तब भी आपको लोग चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमें एक आदमी मना कर देता है तो हम निराश हो जाते हैं और शायद दूसरे के पास जाना ही बंद कर देते हैं, तीसरे के पास जाना तो बड़े दूर की बात है। तो ऐसे में जब आप को लगता है कि लोग मना कर रहे हैं तो आप पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब लोग मना करते हैं तो वो एक्चुअल में आपको मना नहीं करते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को मना करते हैं। उनको ये देख रहा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बातें कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही हैं। और ये तो बात आप मानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी लीडर के पीछे नहीं चलेगा, लीडर के पीछे ही चलेगा। तो आपकी लीडरशिप तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर जो निपुणता चाहिए उसको आते आते समय लग जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब वो किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी में जाते हैं तो वहां लोग उनके साथ जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीखे होते हैं। इसलिए अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आपको टिके रहना चाहिए। अब टिके रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीखते रहना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, अपने अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। एक नियम तो आप अपनी जिंदगी में पक्का बना लो, जब भी आप नेगेटिव हो, आपका मन करे कि अब मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ दूंगा। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये बात आती है। आज बड़े से बड़े लीडर के दिमाग में भी जब उन्होंने शुरू किया था तो कभी ना कभी ये बात जरूर आई थी। पर बस आप एक फॉर्मूला बना लीजिए कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ जाए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, तो आप एक प्रण लीजिए कि आपको दिमाग में ऐसा सवाल आने के बाद आप एक मीटिंग कम से कम भी अपनी कंपनी के सेमिनार या ट्रेनिंग में जाकर अटेंड करेंगे ही करेंगे। और जो समस्या आपकी आ रही है उस समस्या को लेकर अपने अपलाइन से डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ये फॉर्मूला बना लीजिए आप समझ गए। मतलब जब आपका मन ये कर जाए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, उसके बाद ये 2 काम करिए कि एक ट्रेनिंग में जाइए और अपलाइन से बात करिए क्यों आप छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर गए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दुनिया में आप आने वाले 2, 4, 5 सालों बाद जब इस नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक बड़ी मिसाल लिख चुके होंगे, आपको ये बात याद आएगी कि आप जब छोड़ने वाले थे तब आपने अपने अपलाइन को याद किया था, अपनी कंपनी को याद किया था। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसका वो परिणाम मिलेगा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे आसपास कुछ नहीं होता है। समझिए, सुसाइड करने वाली कंडीशन होती है। एक सुसाइड जो व्यक्ति करता है, तो अगर उसके आसपास उस दौरान जब वो सोचता है, जब 5, 10, 15 मिनट के बीच में अगर उसको कोई गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा रोशनी मिल जाए, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। मतलब ठीक वही है कि जब आपको ये लगने लगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये जब होता कैसे है कि आपको जब लोग मना करते हैं तब आपको ये सवाल ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार लोग तो मना करते हैं, लोग तो करते ही नहीं हैं, तो मैं कैसे कामयाब हो जाऊँगा। दोस्तों, लोगों के मना करने से ये बिज़नेस नहीं चलता है, लोगों के हाँ करने से बिज़नेस चलता है। आप ना करने वालों के लिए बिज़नेस मत छोड़िए, जो हाँ करने के लिए तैयार बैठे हैं उनके लिए काम कीजिए। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
आप किसी भी लीडर से पूछ लीजिएगा, किसी भी कंपनी के लीडर से पूछ लीजिएगा, आज किसी व्यक्ति को उन्होंने प्लान दिया, उसने मना कर दिया हो, तब भी 2 साल बाद उसके साथ लोग ज्वाइन हुए हैं, और जो 2 साल बाद ज्वाइन हुए होंगे वो आपके बिजनेस के कामयाब लीडर्स में भी एक होंगे। मतलब क्या है कि अगर आपने आज छोड़ दिया तो जो 2 साल बाद आदमी आपके साथ मिलने वाला है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो वो नहीं मिलेगा तो फिर आपने जो आज छोड़ा है उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसलिए आप ईमानदारी से काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, डरिए मत, टिके रहिए, फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा के टिक जाइए। कितना भी मुश्किल आ जाए आप हटिए मत, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए, अपलाइन से मिलते रहिए, मीटिंग में जाते रहिए। कोई नहीं ज्वाइन हो कोई बात नहीं, कब तक नहीं होगा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, कब तक ज्वाइन नहीं होगा। जिस दिन आप निपुण हो जाएंगे, जिस दिन आपकी जो निशाना है सही हो जाएगा, उस दिन मछली की आंख पे लगेगा, और जिस दिन लग गया उस दिन आपकी जय जयकार होगी। तो दोस्तों ये मेरा विश्वास है कि 70 से ज़्यादा प्रतिशत लोग जो हैं वो केवल लोगों के मना करने से बिज़नेस को छोड़ देते हैं, टिकते नहीं हैं। जब टिकते नहीं हैं तो वो हिट भी नहीं होते हैं। इसलिए आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने काम पे विश्वास कीजिए, इस इंडस्ट्री पे विश्वास करिए। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगाती है, केवल और केवल आपका विश्वास लगाती है, आपकी वफादारी लगाती है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ में टिके रहेंगे, सीखते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। लोग हाँ करें तो बेस्ट, ना करें तो नेक्स्ट, इस वाले फॉर्मूला को अपना लीजिए। फिर देखिए आप बेताज बादशाह इस इंडस्ट्री के बनेंगे, और आपको ये वीडियो याद आएगा कि किसी व्यक्ति ने ये बात कही थी कि आप टिके रहिए, आप हिट हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आपकी टीम में आपके ऐसे लोग हैं छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ते हुए जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक भेजिए। पता नहीं वह लोग भी इसको लेकर जागरूक हो जाएं, उनके दिमाग में भी ये सवाल आ जाए, विचार आ जाए कि हमें भी टिकना है। सुबह 8 बजे रोज़ मैं आपसे मिलता हूँ, इसी तरह के विचार, इसी तरह की बातें लेकर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और साथ में फेसबुक पे यदि आप देखते हैं तो ज़रूर हमारे वीडियोज़ को शेयर किया कीजिएगा, तभी तो आपके लोगों तक ये बात पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से दे के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।